कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। आई होप आप लोगों को मेरा वो टीवी शो पसंद आया होगा। नए आने वालों को अपने चैनल पे बहुत वेलकम करती हूँ और जो ऑलरेडी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, आज हम आए हैं नवंबर के फर्स्ट वीक की रीडिंग करने और उसमें एनर्जीज़ जो है वो क्या कहती हैं। मोस्टली जो प्लैनेट्स हैं, जो प्लैनेटरी पोजीशन है वो स्कॉर्पियो में है और दिस इज़ द मंथ जो कि सारे ही ज़ोडिएक्स को, सारे ही स्टार्स को बहुत 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 ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है और सबको जो है इसमें बहुत सारी खुशखबरियाँ और बहुत सारी जिसे कहते हैं कि कामयाबियाँ और ढेर सारी चीज़ें मिलेंगी। तो प्लानिटरी जो कंडीशन है वो मैं आपको बता दूं कि सन जो है वो स्कॉर्पियो में और न्यू मून होगा 4 नवंबर को, वो भी स्कॉर्पियो में होगा। मून इतना अच्छा नहीं होता स्कॉर्पियो में, लेकिन चूँकि सन, मार्स, मरकरी सब स्कॉर्पियो में हैं तो ये इतना ज़्यादा उसका इम्पैक्ट जो है वो होने नहीं देगी किसी पर भी। और वीनस जो है वो 5 नवंबर को एंटर हो जाएगा कैप्रिकॉर्न में और वो वहाँ पे आ रहा है तकरीबन 4 महीने तक, यानी कि 6 मार्च 2022 को वहाँ से वो बाहर निकलेगा। रेट्रोग्रेड भी होगा इसी में, तो ये एक लंबे अरसे के लिए वहाँ आ रहा है। और सैटर्न एंड जुपिटर दोनों डायरेक्ट हैं और एक्वेरियस में मौजूद हैं। तो रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से फिर वही दरख्वास्त करूँगी कि मेरे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा देखें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। प्लस दुआएं करें कि मैं जल्दी जल्दी टीवी पे आप लोगों को नज़र आऊँ। तो इंशाल्लाह जो कि मुझे पूरी उम्मीद है, एक दो काम हैं जो कि शायद मुझे मिल जाएंगे। आई एम ऑन टू इट। तो आपको मैं टीवी पे भी नज़र आऊँगी और साथ साथ मैं अपनी रीडिंग्स भी करूँगी। तो लेट्स गो टुवर्ड्स द रीडिंग। मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट साइन की तरफ जो है कि सेजिटेरियस। एंड सेजिटेरियस को मैं बता दूँ कि ये रीडिंग जो है ये है 1 नवंबर से लेके 7 नवंबर तक की। और इसमें आपकी जो रीडिंग्स नज़र आ रही हैं वो कहती हैं कि कोई गुड न्यूज़ मिलती हुई नज़र आ रही है, कोई नया प्रोजेक्ट मुझे अहेड नज़र आ रहा है, मतलब सामने की तरफ। प्रोफेशनल लाइफ, प्रोफेशनल पोजीशन आपकी बड़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। एंड न्यू जॉब, न्यू कैरियर, न्यू बिजनेस पार्टनरशिप, इस तरह की सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। और थोड़े से स्पिरिचुअल भी नज़र आ रहे हैं, थोड़ा रेस्ट करने का भी दिल चाह रहा है आपका। इंट्यूशन आपका काफ़ी हाई नज़र आ रहा है। जो स्टूडेंट्स हैं वो भी मुझे बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव नज़र आ रहे हैं। जैसे होता है ना, गेस्ट पेपर्स के साथ साथ आप खुद भी गैस लगा रहे होते हैं कि नहीं नहीं ये आएगा, ये नहीं आएगा। तो एग्जैक्टली वो वाली चीज़ हो रही है। ठीक है जी। तो और बाकी हम आपका जो डिवाइन मैसेज है वो देख लेते हैं क्या कहते हैं डिवाइन मैसेज फॉर सेजिटेरियस। डिवाइन मैसेज सेजिटेरियस, डिवाइन मैसेज सेजिटेरियस। ओके, द वर्ल्ड, आपका कार्ड ही द वर्ल्ड आया है। द वर्ल्ड आता है तो उसका यही मतलब होता है एक्सपेंशन, आपको दुनिया मिलने वाली है। कोई आपको, जो मैंने उसमें बताया ना, ओपन अप, कोई ग्लोबल नेटवर्क, कोई समथिंग लाइक दैट। या तो कोई आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट की कोई चीज़ आपको बिजनेस में मिलने वाला है, या आप कोई ऐसी चीज़ समझ लें अपने कैरियर में, अपनी जॉब में, अपने बिजनेस में, अपनी पढ़ाई में, कुछ इस टाइप का। कोई बच्चे बाहर पढ़ना चाह रहे हैं तो उनको वो वहाँ पे वो जा सकेंगे आराम से। लेट्स सी आपके टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं, उसमें भी देख लेते हैं ज़रा, क्लियरली आपको आंसर मिल जाएगा टैरो कार्ड्स में फॉर सेजिटेरियस। टैरो कार्ड फॉर सेजिटेरियस। अच्छा जी, फर्स्ट कार्ड हम निकालते हैं वो है रिलेशनशिप्स का। देख लेते हैं। माशाल्लाह, वेरी गुड। आपकी रिलेशनशिप्स बहुत अच्छी नज़र आ रही हैं आपके पूरे इन ऑल एरियाज़, यानी कि इन योर फैमिली, इन योर सिबलिंग्स, इन योर एम्प्लॉयज़, कुलीग्स, हर जगह, फ्रेंड्स,
सब जगह आपकी रिलेशनशिप बहुत अच्छी नज़र आ रही है। नाउ योर मनी कार्ड देख लेते हैं, आपका मनी कार्ड भी ठीक ठाक नज़र आ रहा है, थोड़े से खर्चे भी नज़र आ रहे हैं और थोड़ा सा मतलब मिलता हुआ भी नज़र आ रहा है। तो मतलब बैलेंस आप जो है वो करके रखें, बैलेंस अपना जो है आपको करना चाहिए अपने कार्ड में, अपने पैसों के हिसाब से। अब आपका हेल्थ कार्ड देख लेते हैं क्या कहता है। हेल्थ आपकी बहुत अच्छी नज़र आ रही है, हेल्थ में कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही, काफ़ी सेहतमंद नज़र आ रहे हैं, काफ़ी आपने ख्याल रखा है अपना, मज़ीद भी रखिए ख्याल तो और अच्छी बात है। अब आपका जो एजुकेशन कार्ड है, देखिए इस कार्ड ही आपका स्टार कार्ड आया है, तो माशाल्लाह एजुकेशन तो आपकी बहुत अच्छी जा रही है। अगर कोई हायर स्टडीज़ के लिए जा रहा है तो उसमें उसको भी कामयाबी मिल रही है, किसी ने यहाँ पे कोई अपने पेपर्स दिए हैं तो उसमें उसको कामयाबी मिल रही है, कोई अगर जो है वो मज़ीद पढ़ने बाहर जाना चाहता है तो उसको वहाँ से भी ओके हो जाएगा, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं। अब आपका बिजनेस कार्ड, कैरियर कार्ड एंड ट्रैवल कार्ड देख लेते हैं, तो दैट इज़ लाइक कि आपका जो है वो जॉब या बिजनेस के सिलसिले में ट्रैवल भी आ सकता है, एंड या आप जो है वो डिपेंड करता है जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते, ये सब आपके ऊपर है। मतलब वो कार्ड ही ऐसा आया है कि उसमें आपकी मर्ज़ी देखी जा रही है। ठीक है जी, अब हम चलते हैं आपके न्यूमरोलॉजी कार्ड की तरफ और देख लेते हैं वो क्या कहते हैं। न्यूमरोलॉजी कार्ड फॉर सेजिटेरियस, न्यूमरोलॉजी कार्ड फॉर सेजिटेरियस। ओके, आपका कार्ड आया है नंबर 1। 1 का मतलब होता है न्यू बिगिनिंग्स, न्यू अपॉर्चुनिटीज़, पोटेंशियल, कोई नया काम स्टार्ट करना, मैनिफेस्टेशन। वो मैंने आपको बता ही दिया, आपके उसमें आ रहा था जो रीडिंग्स हैं कि कोई आपकी जो प्रोफेशनल पोजीशन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। और इस दफ़ा मैंने डेट्स निकाली हैं कि आप अगर कोई काम करना चाहते हैं तो वो इन डेट्स पे कर सकते हैं, ये आपके लिए लकी रहेंगी। ठीक है जी, तो ज़रूरी नहीं कि खाली इन्हीं डेट पे किया जाए, लेकिन ये डेट्स लकी रहेंगी। ये नंबर 8, 13, 15, 20 और 23। विर्द आप जो है वो या अल्लाह का करेंगे। खाना आप किसी को सदके में खिला सकते हैं, और ग्रे इज़ द कलर आप अपने इस वीक में यूज़ कर सकते हैं, वो आपके लिए लकी साबित होगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक अगली रीडिंग में। जब तक के लिए दे मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। ओके जी, मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट साइन की तरफ जो कि है कैप्रिकॉर्न। और कैप्रिकॉर्न की जो रीडिंग्स हैं वो ये बताती है कि बहुत ज़्यादा फोकस्ड नज़र आ रहे हैं अपने कैरियर, जॉब, बिजनेस, मनी, इन सब चीज़ों के ऊपर। और किस्मत आपकी मेहरबान हो रही है आपके ऊपर, बहुत ज़्यादा लकी रहेंगे क्योंकि स्कॉर्पियो हाउस में मोस्टली प्लैनेट्स जो है वो इस वक्त मौजूद हैं। सन, मर्करी, मार्स एंड मून ऑल्सो नया वहाँ पे होने वाला है। तो वो आपकी ख्वाहिशात का घर कहते हैं उसको, 11th हाउस आपका बनता है। तो माशाल्लाह से बहुत अच्छी आपकी रीडिंग आई है, और इस वक्त आप पे जो किस्मत है वो काफ़ी मेहरबान है, प्लैनेट्स की सपोर्ट है आपको। और जिसे कहते हैं नेम, फेम, सोशल अचीवमेंट्स, ये सब होती हुई नज़र आ रही है। मीडिया लाइफ इन्हांस होती हुई नज़र आ रही है। फाइनेंशियल अबंडेंस नज़र आ रही है। और जनाब अली आपका है कि मतलब एक अच्छे वक्त का आगाज़ जो है वो हो गया है, और लेकिन आपने अक्लमंदी के साथ हर फैसला करना है। काफ़ी आपकी जो है ना वो मशहूर होते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे, और आपका चर्चा होता हुआ नज़र आ रहा है। जो भी मीडिया से लोग हैं उनको काफ़ी जो है वो मशहूरी और फेम और ये सब चीज़ें मिलती हुई नज़र आ रही हैं। तो लेट्स गो टुवर्ड्स योर डिवाइन मैसेज एंड सी वो क्या कहता है आपका डिवाइन मैसेज फॉर कैप्रिकॉर्न। डिवाइन मैसेज फॉर कैप्रिकॉर्न, डिवाइन मैसेज फॉर कैप्रिकॉर्न। विक्ट्री, विक्ट्री का मतलब ही जीत होती है, और जीत, सक्सेस, अचीवमेंट्स क्या है, और ग्रेट थिंग्स
थिंग्स अहेड, यानी कि आगे जो भी फ्यूचर है आपका या फ्यूचर में आपके लिए जो भी चीज़ें हैं वो प्लैनेट्स की सपोर्ट आपको इतनी ज़्यादा है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था ना स्टार्टिंग, आपने सुनी होगी या नहीं मुझे नहीं पता, आप सुन लीजिए। वीनस जो है वो 5 नवंबर को कैप्रिकॉन में अभी मूव होने वाला है, और वो वहाँ पे तकरीबन 4 महीने तक रहेगा। इतना लंबा स्टे वीनस नहीं करता, 1 महीने का करता है, लेकिन इस बार कर रहा है क्योंकि अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म उसको मिला है कि वो वहाँ पे स्टे करे और आपको वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करे, क्योंकि जुपिटर के बाद वीनस इज़ द सेकंड लकीएस्ट प्लैनेट जो कि सपोर्ट करता है आपको मनी वाइज, ब्यूटी वाइज, लग्जरी वाइज एंड फेम वाइज और शोहरत और ये सब चीज़ें। और लेट्स गो टुवर्ड्स योर का एनर्जी कार्ड रीडिंग्स, वो क्या कहते हैं आपके टैरो कार्ड्स। लेट्स सी टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं आपके। पहला कार्ड आपका रिलेशनशिप का निकालेंगे आप, माशाल्लाह रिलेशनशिप बहुत अच्छी नज़र आ रही है आपकी। और जो सेकंड कार्ड आपका निकालेंगे वो हम निकालेंगे मनी कार्ड का है। तो लेट्स सी मनी कार्ड क्या कहता है आपका। माशाल्लाह मनी कार्ड भी आपका बहुत अच्छा आया है, पैसे की भरमार नज़र आ रही है। हेल्थ कार्ड ओके, थोड़ा सा एंग्जाइटी नज़र आ रही है, थोड़ा सा मुझे जो है वो रेस्टलेस नज़र आ रहे हैं, थोड़ा सा मुझे जो है वो थके हुए नज़र आ रहे हैं। एंड बस एंग्जाइटी मैंने आपको बताया है ना, तो अब वो या तो आपने कोई स्ट्रेस की हुई है या समथिंग लाइक दैट, तो काइंडली अपनी सेहत का ख्याल रखें वरना आपकी सेहत ख़राब हो जाएगी। एजुकेशन कार्ड इज़ वेरी गुड, क्वीन का कार्ड आया है। एजुकेशन की तरफ से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट आपको नज़र आ रही है, सेंटिमेंटल नज़र आ रहे हैं कि मैंने ये पढ़ा था, मुझे पता नहीं इसका रिवॉर्ड क्या मिल रहा है, तो अच्छा ही रिवॉर्ड मिलेगा। मेहनत का फल कभी ज़ाया नहीं होता, हमेशा मिलता है। और अब हम आपका देख लेते हैं जो ट्रैवल कार्ड है, आपका बिजनेस कार्ड है या कैरियर कार्ड है, वो आपका बहुत अच्छा कार्ड आया है। उसमें भी आपको सक्सेस मिलती हुई नज़र आ रही है और उसमें आपको जो है वो कामयाबी नज़र आ रही है मुझे, और कोई ऐसी परेशानी की बात नज़र नहीं आ रही। नेम सेम अलबत्ता मैं आपको बता रही थी कि वो नज़र आ रहा है। अच्छा जी, अब जो है हम देखते हैं आपका नंबर कार्ड जो है वो क्या कहता है। नंबर कार्ड फॉर कैप्रिकॉन, नंबर कार्ड इज योर नंबर 19। नंबर 19 का मतलब होता है प्राइड। प्राइड का मतलब होता है कि यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ, फॉलो योर ड्रीम्स, स्टे पॉजिटिव। और प्राइड मतलब वही एक होता है ना, प्राइड एक क्या कहेंगे उसको, मतलब मैं क्या बोलूँ आपको, मतलब एक इंसान के अंदर जैसे एक उसको इज्जत, शोहरत, ये टाइप की चीज़ होती है ना, मिलना। तो बिल्कुल एग्जैक्टली ये वही आपकी रीडिंग से रेजोनेट कर गया है, ये वो आया है। और आपका जो इस दफ़ा मैंने डेट्स निकाली हैं जो आपके लिए लकी रहेंगी। कोई भी चीज़ अगर आपको करनी हो तो उस पर आप कर सकते हैं। वो है नंबर 20th, 21, 25, 28 एंड 30th। इन तारीख़ों पे आप अगर कोई भी नया काम या कुछ भी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, वो आपके लिए बहुत लकी रहेंगी। और आपको पढ़ना है जी विर्द में या मालिकुल मुल्क, और पैसे आप सदके में दे सकते हैं किसी को। और ब्लू एंड ब्लैक इज़ योर कलर। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली रीडिंग में जो कि है नेक्स्ट वीक। और जब तक के लिए मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट साइन की तरफ जो है एक्वेरियस। और एक्वेरियस को मैं बता दूं कि ये एक जनरल रीडिंग है नवंबर के फर्स्ट वीक की, यानी कि 1 नवंबर से 7 नवंबर तक। ठीक है जी। अच्छा, इसमें आपकी जो रीडिंग आ रही है वो आ रही है कि कोई डिज़ायर है आपके अंदर ट्रैवल करने की। अब वो वेकेशंस पे भी जा सकते हैं, आप काम के सिलसिले में भी जा सकते हैं। बस आपका दिल चाह रहा है कि अब आप या तो बहुत थक गए हैं काम कर करके, तो यू वांट अ डे ऑफ, या कुछ थोड़ा बहुत एक आध वीक आप चाहते हैं कि बस मुझे छुट्टियां मिल जाएं तो मैं थोड़ा रेस्ट करूं, घर में रहूं, या मैं कहीं घूमता चला जाऊं, या बाहर थोड़ा सा एंजॉय कर लूं अपनी फैमिली के साथ। इस तरह से कुछ आराम करने का जो है ना वो अंदर से आपके वो मुझे नज़र आ रहे हैं। एक्सरसाइज भी करते हुए नज़र आ रहे हैं, किसी स्पोर्ट्स में दिलचस्पी लेते हुए नज़र आ रहे हैं, नया
रूटीन सेट करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे अपनी लाइफ का, कि जैसे कोई आप या तो क्या कह सकते हैं, कोई भी नया रूटीन हो सकता है वो आप सेट करना चाह रहे हो अपनी लाइफ में, तो वो नज़र आ रहा है। फाइनेंशियल आपके बहुत अच्छे नज़र आ रहे हैं मुझे, ठीक ठाक। और कोई रेडिकल चेंज नज़र आ रहा है मुझे आपके लाइफ के किसी भी एरिया में, किसी भी एरिया में हो सकता है, वो फैमिली में हो सकता है, वो जॉब में हो सकता है, वो आपके जो है वो स्टडीज़ में हो सकता है, आपके मतलब बिजनेस में हो सकता है, आपके फैमिली में हो सकता है। कोई रेडिकल चेंज, जैसे एकदम से कोई चेंज आ जाए आपके सामने, ठीक है जी। और ज़्यादातर कैरियर में नज़र आ रहा है आपकी ये चेंज मुझे। तो आप चलते हैं आपकी डिवाइन कार्ड की तरफ और देख लेते हैं वो क्या कहते हैं। डिवाइन कार्ड फॉर एक्वेरियस, डिवाइन कार्ड फॉर एक्वेरियस। डिवाइन कार्ड आपका कहता है डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, इसके पूरे नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि इसका क्या मतलब है। इसका मतलब यही है कि कोई पॉजिटिव चेंज आ रहा है, कोई वंडरफुल रिजल्ट आपको मिलने वाला है, आपको हीलिंग आपको आएगी, जिससे आपका मतलब एक डोर खुलने वाला है इस टाइप की आपकी। वो अब चलते हैं आपके टेरो कार्ड रीडिंग की तरफ और देख लेते हैं वो क्या कहता है आपका टेरो कार्ड रीडिंग फॉर एक्वेरियस। फर्स्ट कार्ड हम रिलेशनशिप कार्ड निकाल रहे हैं और रिलेशनशिप कार्ड आपका जो है वो मुझे ठीक नज़र आ रहा है, सो नज़र आ रहा है। कोई कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है आपके किसी रिलेशनशिप में, और ज़रूरी नहीं कि वो आपके स्पाउस के साथ ही हो, कभी फैमिली में आपके बहन भाइयों के साथ भी हो सकता है, कभी कहीं वो आपके बिजनेस में कुलीग, आपके एम्प्लॉयज़ के साथ हो सकता है, कुलीग्स के साथ हो सकता है, बच्चों के साथ हो सकता है, कहीं भी कोई छोटा मोटा कॉन्फ्लिक्ट नज़र आ रहा है मुझे। आपका मनी कार्ड देख लेते हैं, वो बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैसे बहुत अच्छे नज़र आ रहे हैं। आपका जो हेल्थ कार्ड है उसमें थोड़ी सी मुझे थकन, एंग्जाइटी, और वही जो मैंने आपको कहा कि आप रेस्ट करना चाह रहे हैं, इस तरह का नज़र आ रहा है। तो अपनी सेहत का प्लीज़ ख्याल रखिए। नाउ योर एजुकेशन कार्ड बहुत अच्छा कार्ड है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड योर बिजनेस एंड ट्रैवल एंड कैरियर कार्ड में मुझे जो है वो ये नज़र आ रहा है कि आप डिसाइसिव हो रहे हैं, जैसे कोई आप डिसीजन लेना चाह रहे हैं कि देयर आर टू थिंग्स। अब आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या डिसाइड करूं, तो डिसाइड वाइजली। जो भी डिसीजन लेना है अपने कैरियर से मुताल्लिक या अपने बिजनेस से मुताल्लिक या ट्रैवल से मुताल्लिक, तो सोच समझ के अच्छी तरह किसी से मशवरा करके आप अपना जो है वो उसमें एडवाइस लेके डिसाइड कर सकते हैं। और बाकी जो है आप, मैं इस दफ़ा डेट्स निकाली हैं कुछ लकी, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। और उससे पहले आपका जो नंबर न्यूमरोलॉजी कार्ड है वो देख लेते हैं क्या कहते हैं न्यूमरोलॉजी कार्ड फॉर एक्वेरियस। ओके, 27 इज द कार्ड जो कि कहता है स्पिरिचुअल पार्टनरशिप। ये किसी और का भी आया है गैस, और उसका मतलब यही है कि आपको कोई देयर इज अ गाइडेंस यू नीड, या आपकी टूवर्ड्स योर वे गाइडेंस आपकी तरफ कोई आ रही है, या बहुत ज़्यादा आप जो है वो इमोशनल कनेक्शन आपका जो है वो किसी के साथ है इस तरह से। और समझे जैसे वो एक होते हैं ना लाइक माइंडेड सोल्स होते हैं कि आप टेलीपैथी होती है, मैंने भी जो सोचा आपने भी सोचा वो हो जाए वाली बात। तो इस टाइप का, या तो आपका इंट्यूशन बहुत ज़्यादा हाई हुआ हुआ है, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल कनेक्टेड हुए हुए हैं अल्लाह ताला से, तो वो जो भी होगा वो आपके लिए अच्छा ही होगा इंशाल्लाह। और जो आपकी डेट्स आई है वो आई हैं 1, 3, 5, 9 एंड 26। इन डेट्स पे आप कोई भी काम करना चाहते हैं तो वो आपके लिए लकी रहेंगी। इसके अलावा भी कर सकते हैं, लेकिन ये लकी डेट्स हैं, अगर आप करना चाहें तो इन पे कर सकते हैं। और आपका जो विर्द आया है वो आया है या वलियों का, और कपड़े आप पुराने अपने दे सकते हैं किसी को सदके में। एंड कलर जो आप यूज़ कर सकते हैं वो है वाइट इस हफ्ते का, जो कि आपके लिए लकी साबित होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक, जब तक के लिए तो मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। ओके जी, मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट साइन की तरफ जो है
पाइसेस, और पाइसेस को मैं बता दूं कि ये 1 नवंबर से 7 नवंबर की रीडिंग है। ये एक जनरल रीडिंग है, और इसमें जो इनकी इनकी जो रीडिंग आई है वो पाइसेस की बताती है कि कुछ बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हैं अपनी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में। आई गेस ये काफ़ी अरसे से इनका इसी तरह नज़र आ रहा है मुझे, बैलेंस करते हुए प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ दोनों में। या तो बहुत ज़्यादा काम वाम कर रहे थे इस वजह से अब बैलेंस करना चाह रहे हैं, या काम नहीं कर रहे थे तो अब बैलेंस करना चाह रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। ठीक है जी। और फैमिली लाइफ ठीक रहेगी, लक आपकी तरफ आपका साथ देती हुई नज़र आ रही है। ट्रैवल प्लान हो सकता है, कोई वेकेशन ट्रिप आप प्लान कर सकते हैं। जो है ज़्यादा टाइम अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं, और अच्छा नज़र आ रहा है मुझे आपका सारा टाइम। अब चलते हैं आपके जो वो है डिवाइन मैसेज, उसकी तरफ देख लेते हैं वो क्या कहते हैं। डिवाइन मैसेज फॉर पाइसेस, योर डिवाइन मैसेज इज ओके, योर डिवाइन मैसेज इज एंजल ऑफ बैलेंस। एंजल ऑफ बैलेंस का मतलब ये होता है कि स्ट्रॉन्ग डेस्टिनी जिसे कह लें आप, मतलब किस्मत ही कहेंगे, डेस्टिनी को और क्या कहेंगे, ग्रेटर इक्विलिब्रियम, यानी कि वही बैलेंस की बात आ गई। आप जैसे आपको कुदरत ही सपोर्ट कर रही है इस तरीके से कि आप बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे अपने हर काम में। अब आपकी टैरो रीडिंग देख लेते हैं ज़रा, वो क्या कहती है उसके बारे में देख लेते हैं। पहला कार्ड आपका रिलेशनशिप्स का है, तो वो बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। उसमें आपकी फन लविंग सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप नज़र आ रही है, सारी की सारी बहुत हंसती खेलती मुस्कुराती, बहुत अच्छी सी वो सारी रिलेशनशिप्स होंगी, जिसमें आप फैमिली लाइफ कह लें, स्पाउस के साथ कह लें, बच्चों के साथ कह लें, कुलीग्स के साथ कह लें, फ्रेंड्स के साथ कह लें, सिबलिंग्स में कह लें, कहीं भी, एनीवेयर। अब आपका मनी कार्ड देख लेते हैं। ओके, मनी कार्ड में आपका थोड़ा सा मुझे स्ट्रेस नज़र आ रही है, थोड़ा मुझे एंग्जाइटी इस तरीके से नज़र आ रही है कि आपके जैसे पैसों का आपको नज़र आ रहा है लॉस हो गया है या हो जाएगा, आपने कहीं गलत इन्वेस्ट कर दी है, या कोई आपने खर्चा ज़्यादा कर दिया है, समथिंग लाइक दैट, इस तरह की चीज़। तो काइंडली अपने पैसे को संभाल के रखिए, क्योंकि आपको पता है कि पैसे अगर ज़ाया हो जाते हैं तो फिर इंसान को बड़ा दुख होता है कि मैंने बड़ी मेहनत से कमाया था, ये वो इस तरह की सारी चीज़ें। और अगर हाउसवाइफ भी हैं तो उनसे भी मैं यही कहूँगी कि वो अपने हस्बैंड का, अपने स्पाउस का पैसा बहुत संभाल के रखें, बिकॉज पैसा जो है वो इंसान के काम आता है, और फालतू में उसको खर्च ना करें, बिला वजह की चीज़ें इधर से उधर। ऑर्डर्स वो आजकल जैसे नेट पे ऑनलाइन ऑर्डर करते रहते हैं ना लोग, इस तरह से। हेल्थ, आपका हेल्थ कार्ड देख लेते हैं। हेल्थ आपकी ठीक नज़र आ रही है, हेल्थ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी जो एजुकेशन है उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं नज़र आ रहा, वो भी बहुत अच्छा कार्ड आया है आपका, बल्कि आप उसमें कामयाब होते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको कोई सपोर्ट मिलती हुई नज़र आ रही है अपने एजुकेशन के उसमें, कि जैसे आपको कोई आपका मेंटोर है, या आपका कोई ट्यूटर है, या कोई आपका कोई घर में आपको सपोर्ट कर रहा है, कि जैसे होते हैं ना, कोई माँ बाप कह रहे होते हैं नहीं मेडिकल पढ़ना है, तो कोई आपको सपोर्ट कर रहा है, आप कह रहे हैं नहीं मुझे मेडिकल नहीं पढ़ना, मुझे फैशन डिज़ाइनिंग पढ़नी है, यू नो, समथिंग लाइक दैट। तो ये चीज़ में आपको सपोर्ट मिलती है। और आपका जो ट्रैवल कार्ड है, बिजनेस कार्ड है, आपका जॉब कार्ड है, कैरियर कार्ड है, वो बहुत अच्छा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, वो बिल्कुल ठीक है, और उसमें बिल्कुल घबराने की भी ज़रूरत नहीं है। माशाल्लाह से अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हुई नज़र आ रही हैं। इमोशनल थोड़े से नज़र आ रहे हैं मुझे अपने कैरियर से रिलेटेड या जॉब से रिलेटेड, तो वो कोई ऐसी मतलब लोग होते हैं इमोशनल हो जाते हैं अपनी जॉब को लेके। तो अब हम चलते हैं, आपका नंबरोलॉजी कार्ड देख लेते हैं। वो है फाइनेंशियल डिसिप्लिन आया आपका नंबर 48। नंबर 48 वही जो आपका टैरो कार्ड में आया था कि आपको थोड़ा सा अपने पैसों में बैलेंस करना है, पैसों को ज़ाया नहीं करना है, संभाल के रखना है। थोड़ी सी आपको जो है वो मटेरियल जिसे कहते हैं ना, आपको बैलेंस
करके चलना है उसमें, अपने फाइनेंसेस में। तो इस दफ़ा मैंने डेट्स निकाली हैं लकी कुछ। तो अगर आप कोई भी इम्पोर्टेंट काम करना चाहते हैं तो वो आप उन डेट्स पे कर सकते हैं। आपकी डेट्स आई हैं नंबर 12, 18, 19, 22 एंड 29। विड करना है आपको या करीमों का, मिक्स दाल का आप सदका दे सकते हैं। एंड येलो एंड कॉफ़ी इज़ द कलर, दो कलर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कंट्रास्ट भी कर सकते हैं किसी भी तरीके इस हफ्ते, और ये आपके लिए लकी साबित होंगे। उम्मीद है मेरी ये रीडिंग आपको पसंद आई होगी। ये एक जनरल रीडिंग है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। जब तक के लिए दे मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।